दोस्तों नमस्कार। मंडल मुसाफिर खाना के सभी बूथों पर आयोजित हुआ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम। खबर जनपद अमेठी के मुसाफिर खाना से है। आपको बताते चलें कि मुसाफिर खाना के अंतर्गत सभी बूथों पर जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में संविधान गौरव स्वाभिमान के तहत संगोष्ठी का आयोजित की गई। संगोष्ठी बैठक को संबोधित कर संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की मजबूती पर विचार साझा किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राम गोपाल कौंसल, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष व जिला प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, जिला सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष राधे श्याम शुक्ला, मंडल मंत्री देव नारायण यादव, शक्ति केंद्र संयोजक शिव बहादुर निषाद, बूथ अध्यक्ष व बूथ पदाधिकारियों के साथ साथ ग्रामवासी उपस्थित रहे। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान के तहत इस रंजीतपुर ग्राम सभा के पूरे पंडा में हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद मिश्र जी का मैं आप सब लोग जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत वंदन करें। जिला मीडिया सह प्रभारी जो अपने बीच के ही हैं, आपके प्रधान प्रतिनिधि हैं भाई अरुण मिश्र जी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन है। आप सभी देवतुल भाई बहनों माताओं का भी मैं हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। कांग्रेस अंबेडकर जी के नाम पर केवल गुमराह करती रही आज तक। इनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी आज जो काम किए है अंबेडकर जी के लिए, उन बिंदुओं को आप सबके बीच में मैं अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। संक्षिप्त इतिहास। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, एक दूरदर्शी नेता, समाज सुधारक और विद्वान थे, जिनके योगदान ने आधुनिक भारत को आकार दिया। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी। सामाजिक न्याय के दृढ़ समर्थक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और वंचित समुदाय को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। समावेशी विकास, सशक्तिकरण और प्रगति बाबा साहब की विरासत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉलेजों की स्थापना की और दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करके जातीय भेदभाव से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए भाजपा आरक्षण, छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप जैसी पहलों के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता ने आधुनिक भारत का आर्थिक नींव को आकार दिया था। 1925 में हिल्टन यंग आयोग के समक्ष प्रस्तुत करके उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए आधार तैयार किया था। 1948 में संविधान सभा की बहस के दौरान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के भविष्य के लिए समान नागरिक संहिता के महत्व पर जोर दिया था। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संप्रभुता की रक्षा करने और इसे वैश्विक मंच पर मजबूत स्थान दिलाने के लिए एक सुदृढ़ विदेश नीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत को भारत की आधिकारिक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति की आलोचना की थी। इसके साथ ही जातिवाद और कांग्रेस की नीतियों के बीच करीबी संबंध को उजागर किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाजपा सरकार के ऐतिहासिक निर्णय अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक समानता सुनिश्चित करने पर गर्व महसूस करते हैं। बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए
भाजपा सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पारित करके वंचित समुदाय के संरक्षण एवं न्याय के लिए आजीवन संघर्षरत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा किया। कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अन्याय ही किया। कांग्रेस पार्टी ने 1952 और 1954 के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। यहां तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो भी कुछ किया भाजपा सरकार ने उनके लिए किया है। उसके विषय में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय, समानता और सशक्तिकरण पर आधारित एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने उनके विचारों को अपनाते हुए सामाजिक और आर्थिक सुधारों की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। भाजपा ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। इनमें जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई शामिल है। ये स्थल उनकी यादों और विचारों को संरक्षित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की, जो शोध और सामाजिक आर्थिक बदलाव के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। भाजपा समर्थित सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके साथ ही 1990 में संसद में उनके चित्र स्थापित किया गया। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भीम ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में उन्हीं के नाम पर रखा गया है। ये ऐप उनके योगदान के सम्मान और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। भाजपा सरकार ने 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद को बढ़ाया गया। भाजपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया। भाजपा ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण प्रदान किया। इस कदम से महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किया। ये बाबा साहब के दृष्टिकोण के अनुरूप था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे का विरोध किया था। भाजपा सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। ये दिन संविधान के निर्माता के रूप में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर रुपये 125 और रुपये 110 के स्मारक सिक्के जारी किए गए, जो राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को चिन्हित करते हैं। भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को सम्मानित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार ने भारत के कानूनी और सामाजिक ढांचे को आकार देने में उनकी अद्वितीय भूमिका को मान्यता देते हुए डॉक्टर अंबेडकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 12 अप्रैल 1990 को संसद के केंद्रीय कक्ष में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई, जो भारतीय लोकतंत्र में उनके महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का सम्मान करने और ये सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए
किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों की पहचान की गई है और उन्हें पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जन्मभूमि इनका डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश में है। उनकी जन्मस्थली जिसे एक प्रमुख स्मारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तित किया है। शिक्षा भूमि जहां पर अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण किया था, लंदन में जहां उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, उसे भी विकसित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दीक्षा भूमि नागपुर जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी। चैत्य भूमि मुंबई जहां उनकी समाधि बनाई गई। इन सब को विकसित करने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया, माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से भीम ऐप लॉन्च किया, जो अंबेडकर के नाम पर आधारित है, जो आम लोगों खास तौर पर विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पहल ने डॉक्टर अंबेडकर को नाम को मंच पर भी पहुंचा दिया है, क्योंकि अधिक से अधिक देश वित्तीय लेन देन के लिए इसी ऐप का उपयोग करने लगे हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीवित रहते हुए कुछ नहीं दिया, उनको नज़रअंदाज किया, लेकिन भाजपा ने इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज कराने का हर संभव प्रयास किया। 30 सितंबर 2015 को मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन भारत माता की बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज संविधान गौरव अभियान के इस कार्यक्रम में रंजीतपुर गांव में उपस्थित हमारे साथी अपने अमेठी जिले के एरिया के सह प्रभारी श्रीमान अरुण मिश्रा जी, मुसाफिर खाना मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र मिश्रा जी, और हमारे सहयोगी आदरणीय मिश्रा जी, सामने बैठे हुए सभी जनता जनाब। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोत जो पानी के भाव से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, अभी लोकसभा का चुनाव जब हुआ था तो उसमें एक भ्रम फैलाया कांग्रेस पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और आरक्षण बदल देंगे, जबकि आप सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान का सम्मान किया है और आरक्षण कोई बदल ही नहीं सकता और न संविधान बदल सकता है। जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन होते रहते हैं। जैसे कोई अपना मकान बनाया है और उसमें परिवार में कोई अलग हुआ बेटा तो दूसरी ओर अपना दरवाज़ा खोल लेता है, उसी तरह इसमें कई बार संविधान में संशोधन हुए हैं। उसी संशोधन के बाद आप देख लीजिए, दलित प्रधान हो रहे हैं, बीडीसी हो रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य हो रहे हैं और अध्यक्ष हो रहे हैं, विधायक भी हो रहे हैं। वो संविधान की व्यवस्था के तहत जरूरत पड़ने पर संशोधन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें संशोधन किया है और सबसे कम संशोधन भाजपा ने किया है। कांग्रेस पार्टी जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे, लोकसभा का चुनाव बाबा साहब ही लड़े थे, 2 बार चुनाव लड़े हैं और इनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी दे दिया था और स्वयं जवाहरलाल नेहरू खिलाफ पार्टी से जाके इनके खिलाफ प्रचार किए थे। ये स्थिति कांग्रेस की रही है और बताते हमको हैं कि वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कोई ना आरक्षण खत्म हो सकता है। हम लोगों को संविधान गौरव अभियान लेकर इसीलिए गांव-गांव जाना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करती है, संविधान का सम्मान करती है और दलितों का सम्मान करती है। आप देख लीजिए 10 वर्षों में 14 से ले माननीय प्रधानमंत्री 14 से है, 10 वर्ष में जितना विकास आपके गाँव का हुआ है, इसके पहले 60-65 वर्ष पहले आज़ादी आई थी 1947 में, क्या वही विकास हुआ था? उसी गति से विकास हुआ था? नहीं हुआ होगा। ईमानदारी से आप सोचिए, पूरे क्षेत्र में जाते होंगे, जहाँ भी जाते होंगे, इधर 10 वर्षों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। गैस की सिलेंडर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, आज देख लीजिए गांव-गांव कैंप लगा के सिलेंडर दिया गया। अगर इसमें कोई वंचित हो परिवार जिसके यहाँ सिलेंडर ना मिला हो तो उज्ज्वला गैस के तहत अभी भी सिलेंडर मिल जाएगा। ये गरीबों के लाभ के लिए ही योजना चलाई गई थी। बिजली बड़े मुश्किल से मिलती थी, दबंगों के, बड़े परिवारों के
भले लोगों के यहाँ रहती थी, कहते थे गरीबों के यहाँ, छोटे लोगों के यहाँ बिजली नहीं रहती थी। इस तरह का पोल का गढ़ना ये 10 वर्ष के अंदर ही गढ़ा होगा गांव में पोल। इसके पहले बिजली बहुत दूर रहती थी, कोसों दूर थी, और मुश्किल से 10-5 घंटे आती थी। आज गांव में 18 घंटे बिजली है। ईमानदारी से सोचिए कि ये गरीब दलितों के लिए ही तो काम हुआ है। इसके पहले इस तरह का काम नहीं था। अस्पताल में जाते थे आप तो बड़े मुश्किल से एक छोटे कमरे का अस्पताल होता था, और कुछ दवाइयाँ मिल जाए और ना डॉक्टर आपको दवाई लिख देता था। आज चले जाइए जिला अस्पताल में, एक्सरे की मशीन है, CCTV है, डॉक्टर हैं, सारी दवाइयाँ आपको मुफ्त मिलेगी, ऑपरेशन तक फ्री है। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो हमारे कार्यालय आइए। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई असुविधा हो तो आगे बता सकते हैं। बिजली में भी बहुत सुधार हुआ, बिजली भी मिल रही। फिर भी अगर कहीं बिजली से कोई आदमी परेशान है, उसका बिल गलत आ रहा है, शोषण हो रहा है, तो अपने नेता हैं यहाँ, इनको बता सकते हैं, हमारे कार्यालय पे भेज सकते हैं, आपके बिल का भी संशोधन होगा। हम आपके साथ हैं, यानी गरीबों के साथ हैं। सबका सम्मान है। राशन मिलता है, कोटेदार भाई हैं यहाँ, तो सबको मिलता है ना, किसी को छोड़ के तो नहीं मिलता। बड़े आदमी को मिला, छोटे को नहीं मिला, कार्ड भी उन्हीं को मिला। जिनकी उम्र 70 वर्ष हो गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लाए कि 5 लाख का इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड जिनका बना है गरीबों को ठीक है, जिनका नहीं बना है 70 वर्ष उम्र है, उनको भी आयुष्मान भारत का कार्ड अपने आप जनसेवा पर जाए बनवा लें, और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी व्यवस्था के लिए दिया है कि उसमें कहीं आपको दर भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। 5 लाख रुपए बड़ी सहायता होती है। नात मात रिश्तेदार से मांगिए तो नहीं मिल पाता, खुदा न करे, भगवान न करें कहीं कोई आपत्ति आती है तो वो इलाज आपके लिए एकदम मुफ्त हो जाएगा। विश्वास करिए, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, परिवार में ऐसी कोई बात हो, वो कार्ड बनवा लें, निःशुल्क है वो। और जिनके परिवार में बना है वो भी उसका लाभ लेना चाहिए। कार्ड बन गया, लोग आपको कार्ड दे दिए, लेकिन आपको जरूरत पड़ी पैसे से इलाज कराने लगे, गाँव में कर्जा मांगने लगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार की दी हुई व्यवस्थाओं की सुविधा प्राप्त करिए। किसान क्रेडिट कार्ड, श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, बड़े लोगों के लिए तो बैंक में ऋण थे, व्यापारियों के लिए थे, लेकिन किसान के पास 1 बीघे, 2 बीघे, 10 बीघे, 20 बीघे खेती होती थी तो केवल फसली ऋण मिलता है। जब ये पुराने लोग हैं जानते हैं, 2 बोरी 5 बोरी यूरिया खाद का लोन मिलता था, फसली ऋण, खेती चाहे जितनी हो, 1 पैसे का कोई ऋण नहीं था। आज किसान क्रेडिट कार्ड श्रद्धेय अटल जी की देन है कि आप अपनी जमीन पे नगद पैसा बैंक से ले सकते हैं। पहले नगद नहीं मिलता था पैसा। बहुत सारे लोगों, हम लोगों की तरफ तो इंजन के लोन लेने में ज़मीनें नीलाम हो गई, ट्रैक्टर के लोन लेने में ज़मीनें नीलाम हो गई, और आज लोग KCC के माध्यम से पैसा लेकर अपने बच्चों की, बेटी की पढ़ाई, शादी भी कर ले रहे हैं। ये सुविधा दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, पहले कोई मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसके 3 बेटे हैं तो सारी जमीन जायदाद उसके 3 बेटों के नाम आती थी, और विधवा उसी तरह दर भटकने को मजबूर हो जाती थी अगर बेटों ने उसको परवरिश नहीं किया। तो कल्याण सिंह जी के मन में बात आई कि क्यों न विधवा को भी उसकी हराजी में हिस्सा मिलना चाहिए। कल्याण सिंह ने एक आदेश किया, और आज तक कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो उसकी पत्नी बराबर बेटों के साथ हिस्सेदार उसकी हराजी में। ऐसा कानून बना दिया कि बैंक के खातों में भी हिस्सेदार, और जमीन है उसके पास बीघे, 10 हिस्से, 2 हिस्से, तो जितना बेटों का हक है उतना उस विधवा का भी उसमें हक है। ये सब सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। हम दलितों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कभी अपने मन में न सोचिए कि सब भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलेगी, आरक्षण खत्म करेगी। ये बिल्कुल वो लोगों ने भ्रम फैलाया और कहा कि 8,500 रुपये खटाखट दिए जाएंगे। अब आप बताइए, कोई पूछ रहा है? ये नहीं सोचे कि 8,500 रुपये कैसे दिया जा सकता है महीने में।